अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो पोइट्री की हैं उनके हवाले से है, और ख़ास तौर पे ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन जो पोइम्स स्टडी करते हैं, चाहे वो मैट्रिक लेवल पे हैं, इंटर लेवल पे हैं, बीएस लेवल पे हैं, एडीपी लेवल पे हैं, सिंपल एमए जो है वो कर रही हैं। ये बेसिकली ये समझे कि ये स्टैंजा जो है उसके अंदर मोस्टली ये जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में ये टर्म्स जो हैं वो आपके सामने हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले ये क्या है टर्म लाइन। ए सिंगल लाइन इन अ पोएम। आप एक लाइन जो है वो देखते हैं जो आपके सामने आती है किसी पोएम की, या आप पेपर पे देखते हैं कि स्टैंजे की जो लाइन है वो आप देखते हैं, तो उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है लाइन। सेकंड है स्टैंजा। अब स्टैंजा में जो है लिखा हुआ है द पैराग्राफ इन अ पोएम। अब ये एक टर्म जो है ये यूज़ की गई है, मोस्टली जो है वो नहीं जानते, इसके लिए वर्ड जो है एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंजे में क्या है कि ख़ास लाइंस जो हैं वो मिल के जो एक एग्जैक्ट जो एक पॉइंट बनता है उसको हम जो है स्टैंजा कहते हैं, जिसके अंदर मोस्टली एक पॉइंट डिस्कस होता है। उसके अंदर जो सेंस है वो ज़ाहिरी बात है पैराग्राफ वाली है, इसलिए जो है यहाँ पे इसके लिए जो मीनिंग लिखा जा रहा है वो क्या है, पैराग्राफ। अब राइम है नेक्स्ट पॉइंट जो है। राइम में आप देखते हैं व्हेन द एंडिंग वर्ड्स साउंड अलाइक। जब एक जैसी आवाज़ जो है वो होती है, लाइंस के आखिर पे सेम साउंड जो है वो वर्ड आते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है सेम साउंड वर्ड्स जो हैं, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनकी जो साउंड है वो सेम हो एंडिंग पे बिल्कुल जाकर। जैसा कि हम जॉफरी चौसर को पढ़ते हैं या डब्ल्यू एच डेविस की पोइम्स जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं, विलियम शेक्सपियर की जो पोइम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, राइमिंग स्कीम जिसको कहते हैं, ये वो है। अब नेक्स्ट है पॉइंट जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आप क्या देख रहे हैं, रेपिटेशन ऑफ द सेम बिगनिंग साउंड। अब सेम बिगनिंग साउंड जो है, सेवन स्नेक्स स्लीदर साउथ ऑफ स्कैरमेंटो। अब यहाँ पे आप देखें एलिट्रेशन किन वर्ड्स में, सेवन में, आगे स्नेक में, आगे स्लीदर में, साउथ में, ऑफ सैक्रामेंटो। मीनिंग बाय दैट आप देखें सारे के सारी ये टर्म जो है सेम साउंड जो वर्ड के साथ जो है वो यूज़ हो रही है। वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो है स की आवाज़ है और साथ जो है इसके अंदर जो है वो यूज़ किया जा रहा है वॉल जो है। तो एलिट्रेशन जो है वो आपने देखना है कि किसी लाइन के अंदर जो सेम साउंड बिगिनिंग वर्ड्स हैं उनके लिए एलिट्रेशन जो है वो इस्तेमाल होगा वर्ड। आगे है रेपिटिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम डियर स्टूडेंट्स जो है ये रेपिटिशन का वर्ड जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें आई एम डिगिंग फॉर डायमंड्स, आई एम डिगिंग फॉर गोल्ड, आई एम डिगिंग फॉर रुबीज़। अब यहाँ पे बार बार जो है हर लाइन के अंदर जो वर्ड है रेपिटिशन जो है डिगिंग जो है। अब डिगिंग ज़ाहिरी बात है, जो पोइट है वो जब एक ख़ास जो है वर्ड को बार बार बयान किया जाएगा, ज़ाहिरी बात है उसका उस पर फोकस होगा। जैसा कि लेयर पोएम जो है इसके अंदर जो विलियम डेविस की है, इसमें नो टाइम के ऊपर बार बार बात हुई है, नो टाइम नो टाइम। अब ये देखिए रेपिटिशन है। अब रेपिटिशन के ज़रिए जो है फोकस्ड या इंटेंशन जो है पोइट की वो हमें बड़ी वाज़े नज़र आती है। वर्ड नेक्स्ट है मीटर। अब इसको रिदम की सेंस में भी लिया जाता है। द बीट ऑफ अ पोएम साउंड्स लाइक अ सॉन्ग। क्या है कि जिस अंदाज के साथ जो है एक रिदम बनता है पोएम का, उन आवाज़ों के लिहाज से जो है उसको हम मीटर कहते हैं। आगे है जी सेंसरी डिटेल्स। अब सेंसरी डिटेल्स जो है ज़ाहिरी बात है फाइव सेंसेस के लिहाज से बात होगी। अब यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइबिंग यूजिंग द फाइव सेंसेस। अब कोई भी चीज़ है आप पढ़ते हैं तो आपको सेंसरी फीलिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे सेंसरी डिटेल्स आ जाते हैं। अगर आपको कोई शायर जो वर्ड यूज़ कर रहा है, जैसे कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई पत्थर है,
फूल है तो ये हमें देखें, पत्थर है तो आँखों के लिहाज से है, फूल है तो भी आँखों के लिहाज से, लेकिन साथ ही सेंसरी जो है उसकी जो परफ्यूम है उसके लिहाज से भी बात होगी। अगर कोई बुलबुल के चहकने की आवाज़ है तो यहाँ पे जो वर्ड है लिसनिंग के हवाले से हो जाएगी। इसी तरह को कुछ खाने के हवाले से है बात तो वो टेस्ट के हवाले से हो जाएगी। अगर कोई किसी को छूने के हवाले से है तो वो फिर क्या है, टच के हवाले से बात जो है वो हो जाएगी। इसी तरह जो वर्ड है वर्स, अब यहाँ पे देखें, ए लाइन ऑफ मेट्रिकल राइटिंग, कोई भी जो पोइट्री के अंदर लाइन होती है उसके अंदर जो एक मीटर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, रिदम का वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंपोजिशन जो प्रोज के बरक्स होती है तो उसको हम वर्स कहते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो पोइट्री को भी वर्स ही कहते हैं। इसको कहा भी जा सकता है क्योंकि इसमें मीटर और रिदम दोनों का एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, और ये एक लाइन जो है, ज़ाहिर बात है यही चीज़ जो है वो प्रोज से डिफरेंट करती है। हाइपरबोल एग्जैजरेशन कहते हैं, जो है वो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना जो है। जैसा कि हम कहते हैं कि हैमलेट का जो शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट, उसके अंदर वो क्या कहता है कि 40,000 ब्रदर्स कैन नॉट मैग्नीट्यूड माई लव, तो 40,000 भाई भी आ जाएं तो वो मेरी मोहब्बत को सामने जो है वो बराबरी का नहीं सोच सकते हैं। तो हाइपरबोल किसी चीज़ का हाथ से ज़्यादा शो करना। फ़र्ज़ करें आप बच्चे को जो है वो थोड़ा सा डांटे लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोए तो ये एग्जैजरेशन है। जब आप किसी कोई आपसे कोई फेवर लेना चाह रहा है या आप किसी को देना चाह रहे हैं, आप थोड़ी सी प्रेज़ आपकी कोई कर रहा है तो या आप उसकी कर रहे हैं तो जो है, लेकिन वो उतनी होनी नहीं चाहिए, हाथ से ज़्यादा हो जाए तो वो एग्जैजरेशन है। फ़र्ज़ करें आप बादल थोड़े से देखें और कहें कि बहुत ज़्यादा बादल हैं तो एग्जैजरेशन है। अगर आप कहें कि जनाब जो है मोस्टली हम देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत नॉटी होते हैं तो वो कहें जी, उनसे पूछा जाए कि जनाब कल आप आए नहीं थे कॉलेज में, सर मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, हालांकि कुछ भी नहीं होता। तो ये एग्जैजरेशन जो है ये आम भी इस्तेमाल होती है डियर स्टूडेंट्स जो है ये लाइफ में भी, तो इसको आपने जहन में रखना है। और पोइट्री में हाइपरबोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सिमली जो है ये क्या है जी, कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, यानी कि जब हम पोइट्री को स्टडी करते हैं तो उसमें जो दो वर्ड्स हैं लाइक और एज जो है तशबीह यानी कि कंपेयर, आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ की क्वालिटी जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जितनी कि शहद, एज फास्ट लाइक अ चीता, इतना तेज़ जितना कि चीता होता है। अब देखें वो मसन ही यहाँ पे आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं एज। अब एज जो है वो हमारे सामने है कि ये जो है वो इनर क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक जो है मोस्टली जो है वो आउटर क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन ही इज़ एज बोल्ड एज लॉयन, ये देखें इनर क्वालिटी, और आउटर क्या है, ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, वो इतना खूबसूरत है जितना कि फूल है। अब देखें लाइक जो है वो फिज़िकल सेंस में हुआ है, अपरेंट सेंस में हुआ है। अब नेक्स्ट है मेटाफर। अब मेटाफर में अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, बेसिकली ये सिमली की एक्सटेंशन है। सिमली में आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का एक क्वालिटी के हवाले से, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट जो है वो चीज़ होती है जिसमें आप उसकी जो पर्सनल क्वालिटी है वो उड़ा देते हैं और आपको वो चीज़ जो है जो दूसरी चीज़ के अंदर है उसके साथ आप एसोसिएट कर देते हैं। मसलन हम किसी को कहते हैं यार तुम तो चाँद हो, अब देखें चाँद की तरह नहीं कहा क्योंकि वो तशबीह हो जाएगी, सिमली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है तुम चाँद हो। कि फ़र्ज़ करें किसी को कहा जाए कि यार वो आदमी बहुत बुरा है, और किसी को हम कहते हैं यार ये तुम तो कुत्ते हो, तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, आपने उसकी क्वालिटी को उड़ा दिया। फ़र्ज़ करें हम किसी को कहते हैं यार तुम तो शेर हो, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है लॉयन है, ये मेटाफर है। अब ये देखें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कंपैरिजन सेइंग वन दिस इज़ अनदर, शी इज़ मदर hen, ही इज़ द विंड। अब ये देखें यहाँ पे हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके के साथ जो है मेटाफर जो है वो दिया जा रहा है। ये आपके सामने एग्जांपल क्लियर हो गई, ये मिसाल में मैं आपको दे चुका हूँ। ईडियम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जो ईडियम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पोइट्री के अंदर भी और प्रोज के अंदर भी। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आप ईडियम्स को जो है ये ना समझिए कि वो सिर्फ प्रोज में इस्तेमाल होते हैं, वो पोइट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। ईडियम क्या है कि फ्रेज विद हिडन मीनिंग, एक ऐसा आपके सामने जो है वो मुहावरा आएगा जिसका सेकंड मीनिंग होगा, डायरेक्ट उसका जो मीनिंग नहीं होता जो है। लाइक दैट इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ कि ABC, मतलब हम वर्ड बोलते हैं यार आपको तो जो है ना इसकी कंप्यूटर की ABC नहीं आती, तो ये क्या है, ABC से क्या इब्तदाई इल्म है। अब जैसे हम इसको तो जनाब मैथ की जो है ना वो ABC नहीं आती, मैथ का इब्तदाई इल्म नहीं आता। इसको तो केमिस्ट्री की जो है वो ABC नहीं आती, इब्तदाई इल्म नहीं आता। ठीक है जी, ये है ईडियम जो है ABC जो है। नेक्स्ट है जी पर्सोनिफिकेशन है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी बेजान चीज़ को आप जब ज़िंदा खसूसियात दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाती है। मसलन द टी पॉट सैंक, ये टी पॉट क्या कर रहा है जनाब, गा रहा है। द शेडो डांस्ड, साया नाच रहा है। ठीक है, इसी तरह किताबें बातें करती हैं। अब देखें, किताबें बातें करती हैं, किताबों को आप ज़िंदा खसूसियात दे रहे हैं। इसी तरह जो है दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि दीवारें भी सुनती हैं। ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, और ये भी बहुत ज़्यादा पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एक्रोस्टिक पोइम्स जो हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं इस वर्ड से नाआशना होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, देखें ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पोइम्स दैट यूज़ वर्ड्स टू एलाबोरेट ऑन द टॉपिक ऑफ द वर्ड, कि वो अल्फाज हैं जो पोइम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें किसी चीज़ को क्या करना, एलाबोरेट करना होता है। उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल और उसको हाईलाइट कर दिया जाता है ऑन द टॉपिक ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड के ज़रिए जो है। ठीक है, अब देखें कॉशियस है, अलर्ट है, टफ है। अब एक और डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ये जो एक्रोस्टिक पोइम्स होती है मोस्टली जो है ये किसी पोइम के जो शुरू में जो जो कोई भी लाइन जब शुरू होती है किसी भी पोइम की, उसका पहला जो लेटर है उसको कैपिटल जो है वो किया जाता है। तो इसको जो है फोकस किया जाता है, ये एक आर्ट भी है कि इस पे आपने ज़्यादा जो है इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है। और एक्रोस्टिक पोइम्स जो हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं, बहुत कम लिखा गया है, लेकिन ये हिस्सा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो स्टैंज़े के हवाले से थी। जब हम स्टैंज़ा सॉल्व करते हैं, तमाम स्टूडेंट या क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हैं, तो आपने ये चीज़ें मेजर जो हैं वो आपने याद रखनी है, ताकि आप जो है वो स्टैंज़ा अच्छे तरीके से हल कर सकें। आई होप सो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हुआ होगा। तो अगर अपनी मुस्तफ़ीद राय से आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि आपकी जो आरा है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो एक गाइडलाइन होती है। मुझे एक आइडिया मिलता है कि मैंने आगे आपको चीज़ें जो है मज़ीद जो है वो किस तरीके से डिलीवर करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अगर आप ये चीज़ें अपना लेते हैं तो आपके बहुत सारे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह स्टैंज़ास के अंदर, किसी भी आप क्लास में इसको सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो है आपने जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, फ्री कमेंट करें जो है मेरे चैनल पे, ताकि जो है मुझे आइडिया हो सके कि आप मेरी बात किस हद तक फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।